हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेल फ्रैक्शनेशन के बारे में। ये सेल बायोलॉजी की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सेल के कंपोनेंट्स और सेल के ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करके उसकी स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन स्टडी करते हैं। तो इस प्रोसीजर और टेक्निक को कहा जाता है सेल फ्रैक्शनेशन। आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आइसोलेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स to determine their structure and chemical composition is called cell fractionation। इसमें हम क्या करते हैं, सेल्यूलर कंपोनेंट को आइसोलेट करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। तो इस प्रोसीजर को हम कहेंगे सेल फ्रैक्शनेशन। फॉर सपोज हमें अगर गोल्गी बॉडी की स्टडी करनी है या माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करनी है तो सबसे पहले हम उसको सेपरेट करेंगे, फिर उसकी स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स। इसके दो स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप है होमोजेनाइजेशन और दूसरा स्टेप है सेडिमेंटेशन। होमोजेनाइजेशन ये पहला स्टेप है। इसमें देखते हैं कि क्या होता है। मैकेनिकली डिस्टर्ब रिलीजिंग ऑर्गेनेल्स। होमोजेनाइजेशन में क्या होगा कि सेल और टिश्यू को हम ग्राइंड कराते हैं और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसको हम रिलीज कराते हैं ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में उसको आसानी से सेपरेट कर सकें। इसमें क्या होगा, हम टिश्यू लेंगे। अब टिश्यू आप किसी एनिमल का भी ले सकते हो, ह्यूमन बीइंग का भी ले सकते हो, इवन आप प्लांट का भी ले सकते हो। उसके अलावा हम मीडियम लेंगे जिसका प्रॉपर पीएच होगा एंड आयोनिक कंपोजिशन भी जैसे हमारी प्लाज्मा की होती है उस तरीके से होगी ताकि टिश्यू पे कोई भी इफेक्ट ना हो। उसके अलावा हम पेक्टिनेज लेंगे। अगर हम प्लांट टिश्यू ले रहे हैं फॉर द प्लांट टिश्यू तो पेक्टिनेज एक एंजाइम है, ये लेमिला को डाइजेस्ट करेगा, फिर सेल रिलीज होंगे और सेल के बाद हमारे ऑर्गेनेल्स रिलीज होंगे। तो अगर हम प्लांट टिश्यू ले रहे हैं तो ये एंजाइम भी उसके अंदर मीडियम के अंदर मिक्स करेंगे। इन्वायरमेंट हमारा होगा आइस कोल्ड इन्वायरमेंट ताकि हमारा टिश्यू डीनेचर ना हो। ये सब चीजें हम मिक्स करके प्लेस्ड इन होमोजेनाइजर आफ्टर क्रिस्टल, ये हम एक मशीन के अंदर रखेंगे जिसे हम होमोजेनाइजर बोलते हैं। वो उसको मैकेनिकल ब्रेक करेगा। आप यहाँ पे ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब है, ये मीडियम है, ये सेल और टिश्यू प्रेजेंट है। अब इसको हम होमोजेनाइजर मशीन में रखेंगे। होमोजेनाइजर मशीन इसको मैकेनिकली ब्रेक करके इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रेक करके एक सॉल्यूशन बना देगा जिसे हम होमोजिनेट बोलते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम फ्रूट का जूस बनाते हैं उसका शेक बन जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से यूं समझे ये एक शेक बन गया है। टिश्यू इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं रिलीज हो चुके हैं। अब ये एक सिंपल एक सॉल्यूशन बन गया है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसको हम बोलते हैं होमोजिनेट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा सेडिमेंटेशन। मींस अब इससे हम ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा है सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑर्गेनेल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड मास बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि ये आपका होमोजिनेट है, आप यहाँ पे देखें ये होमोजिनेट है। अब इस होमोजिनेट को एक मशीन में हम उसको स्पिन कराएंगे। उस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूज। ये सेंट्रीफ्यूज एक सिंपल सी मशीन है। अब हम इसको टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर फिट करके इसको स्पिन कराएंगे तो जो लार्ज पार्टिकल या जिसकी डेंसिटी और मास ज्यादा है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, उससे हम पेलेट बोलेंगे। और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो इस फ्लूइड के अंदर होंगे और इस फ्लूइड को हम कहेंगे सुपरनेटेंट फ्लूइड। तो इस प्रोसीजर को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। अब होता क्या है, अगर हमें लार्ज मॉलिक्यूल्स चाहिए, लार्ज ऑर्गेनेल्स जिसकी डेंसिटी ज्यादा मास ज्यादा है, तो फिर हम इस स्पिन को स्लो कराएंगे। और अगर हमें स्मॉल पार्टिकल्स छोटे मॉलिक्यूल्स चाहिए तो इसकी स्पिन को इंक्रीज कराएंगे तो हमें पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये देखें, ये होमोजिनेट है, इसके अंदर सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। अब इस होमोजिनेट को आप यहाँ पे देखिए, होमोजिनेट है, इसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर फिट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ 800G। जी का मकसद है ग्रेविटेशनल फोर्स। 1G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है, 800G मींस 800 टाइम्स G ग्रेविटेशनल 10 मिनट्स तक
सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर ये टेस्ट ट्यूब रख के इसको स्पिन कराएंगे तो जो लार्ज पार्टिकल है वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, जिसे हम पेलेट बोलेंगे। पेलेट रिच इन न्यूक्लियाई एंड सेलुलर डेब्रिस। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा। अगर आपको न्यूक्लियस चाहिए तो 800 G पे 10 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर स्पिन कराएंगे तो आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा। और ऊपर वाला जो फ्लूइड होगा ये कहलाएगा सुपरनेटेंट फ्लूइड। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए तो ये ऊपर वाला फ्लूइड आप फ्रेश टेस्ट ट्यूब में डाल के इसको 20,000 ग्रेविटेशनल फोर्स पे 15 मिनट्स तक स्पिन कराएंगे तो फिर यहाँ पे आप देखिए ये सेडिमेंटेशन हो रही है इस पेलेट के अंदर, पेलेट रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और भी आपको स्मॉल ऑर्गेनेल्स अगर चाहिए तो इस फ्लूइड को आप फ्रेश टेस्ट ट्यूब में डालोगे और 100,000 ग्रेविटेशनल फोर्स पे 60 मिनट तक इसको स्पिन कराओगे तो फिर यहाँ पे आप देखो दोबारा यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो रही है, पेलेट रिच इन माइक्रोसोम्स। यहाँ पे आपको माइक्रोसोम्स मिलेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे राइबोसोम्स चाहिए तो ये ऊपर वाला फ्लूइड नए या फ्रेश टेस्ट ट्यूब में आप यहाँ पे रख के इसको स्पिन कराओगे 150,000 ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 3 इयर्स। तो आप यहाँ पे देखो नीचे सेडिमेंटेशन हो रही है और इसके अंदर पेलेट रिच इन राइबोसोम्स, यहाँ पे आपको राइबोसोम्स मिलेंगे। इट मींस अगर हमें लार्ज पार्टिकल चाहिए तो फिर हम स्लो इसकी स्पिनिंग कराएंगे और अगर स्मॉल पार्टिकल्स चाहिए तो हाई स्पीड पे इसको स्पिन कराएंगे तो हमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सेल फ्रैक्शनेशन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।